HDFC बैंक इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंक होने के बावजूद भी अपने कस्टमर्स के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और गड़बड़ी भी ऐसी कि शायद उसी की वजह से HDFC बैंक के चेयरमैन को रिजाइन तक करना पड़ा। इन सब की वजह से बैंक के शेयर्स में भी काफी गिरावट आई। नमस्कार, मैं हूं मोहित सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। पूरे मामले को समझने से पहले HDFC के चेयरमैन के रेजिग्नेशन लेटर में लिखी हुई इस बात को पढ़िए, जिसका मतलब आपको बाद में खुद पता चल जाएगा। अतानु चक्रवर्ती ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा कि कंपनी में काम करने के तरीके और चल रही गतिविधियां मेरे पर्सनल एथिक्स और वैल्यूज से मेल नहीं खाती है, और इसके अलावा मेरे रेजिग्नेशन के पीछे कोई और वजह नहीं है। तो अब आते हैं पूरे मामले पर। तो HDFC बैंक के कुछ अधिकारी अपने कस्टमर्स को हाई रिस्क वाले AT1 बॉन्ड्स बेच रहे थे, लेकिन हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को क्या पता कि AT1 बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड में क्या कुछ होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको उस पैसे को सेव भी रखना है, मगर साथ ही आप उसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन बॉन्ड्स का होता है। बॉन्ड्स का सिस्टम यह है कि इसमें आप अपने पैसों को बैंक को लोन के तौर पर दे सकते हो। जी हाँ, बैंक से केवल पैसे लिए नहीं जाते हैं, बल्कि लोन के तौर पर आप उन्हें बॉन्ड्स के रूप में दे भी सकते हो। और जो आप ये पैसे बैंक को दोगे वो कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए दिए बैंक को 10% एनुअल रिटर्न के रेट पर, तो आपको हर साल बैंक 10,000 रुपए भी देगी और 10 सालों के बाद जो आपने 1 लाख रुपए बैंक को दिए थे वो भी आपको वापस मिल जाएगा। और इसी से मिलता जुलता होता है AT1 बॉन्ड, मगर उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और यहाँ तक कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन तब आप क्या करोगे अगर आपको कोई AT1 बॉन्ड बेच दे बिना उसके रिस्क बताए हुए? ऐसा ही हुआ दुबई में HDFC के ब्रांच में, जहाँ के 3 अधिकारी बैंक के कस्टमर्स के साथ आधी अधूरी जानकारी और इंफॉर्मेशन के साथ उन बॉन्ड्स को बेच रहे थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन तीनों को नौकरी से हटा दिया गया और साथ ही 12 और लोगों पर इन्वेस्टिगेशन भी किया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि सब कुछ पिछले 8 सालों से चल रहा था। तो ऐसे में आपके साथ भी अगर ये होगा तो आप क्या कर सकते हैं? ये इलीगल नहीं है, क्योंकि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके डॉक्यूमेंट में तो लिखे होते हैं। आपने अधिकारियों पर भरोसा करके बैंक के फेस वैल्यू को देखकर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, और शायद इसी की बात कर रहे थे HDFC के एक्स चेयरमैन अपने रेजिग्नेशन लेटर में। क्योंकि जो हुआ भले वो इलीगल नहीं है, मगर नैतिक तौर पर गलत ज़रूर है। सो फॉर अ बेटर एंड स्मूथ फाइनेंशियल फ्यूचर हम सभी को अपने हर इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है, चाहे सामने वाला हमें कोई भी ऑफर कितने ही सिल्वर प्लेटर पर क्यों ना परोस रहा हो। आपके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन से हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।